पांचवा सवाल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, समझे नहीं समझे? इसका क्या मतलब है? सेम रिमाइंडर छोड़ना। अच्छा मुझे बताएं, अगर आप पी ऑफ एक्स को डिवाइड करें एक्स माइनस 3 पे, इसका रिमाइंडर क्या होगा? पी ऑफ एक्स का रिमाइंडर क्या होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम? एक्स माइनस 3 पे डिवाइड किया पी ऑफ एक्स को, रिमाइंडर क्या होगा? आर किसके बराबर है? आर इज इक्वल टू पी ऑफ 3। और अगर क्यू ऑफ एक्स को एक्स माइनस 3 पे डिवाइड करें तो फिर भी आर क्या होगा? पी ऑफ 3 होगा, या आर क्यू ऑफ 3, दोनों कह दिए रिमाइंडर दोनों सेम है। इसका मतलब पी ऑफ 3 और क्यू ऑफ 3 क्या है? सेम। मैंने यही तो कहा सेम रिमाइंडर, तो कह रहा पी ऑफ 3 और क्यू ऑफ 3 सेम है। निकालो और सॉल्व कर लो। डाटा लिखूं, क्वेश्चन नंबर क्या है जी? बताया जरा जल्दी से, मुझे करके नहीं देने वाला मैं अभी। 5, पहली बात उन्होंने कहा पी ऑफ 3 इज इक्वल टू क्यू ऑफ 3। आपका डी ऑफ एक्स उन्होंने आपको दे दिया एक्स माइनस 3। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? और आपका पी ऑफ एक्स भी गिवन है, आपको प्लीज लिख लीजिएगा। क्यू ऑफ एक्स भी आपको गिवन है, लिख लीजिएगा। सोल्यूशन में आपने पता क्या करना, व्हेन, अब एक ही बात नहीं करनी, पी ऑफ एक्स and q of x are divided by x minus, it is given to us। नहीं समझे? चलो लिख देते हैं, बाय क्या? रिमाइंडर थ्योरम, जो r होगा p ऑफ 3 होगा, एंड वो क्या होगा? क्यू ऑफ, गिवन क्या हमें? गिवन क्या हमें कि पी ऑफ 3 और क्यू ऑफ 3 क्या है? सेम है। बेटा यहाँ पी ऑफ 3 की वैल्यूज पुट कीजिएगा। पी आपका पी क्या है? के एक्स क्यूब है ना? तो आपने के डालना है यहाँ पे, के टाइम 3 होल का क्यूब, सारा डाल देना। फिर यहाँ पे क्यू है, क्यू क्या है जी? एक्स का क्यूब, तो आपने यहां से शुरू कर लेना, 3 का क्यूब माइनस सारा, फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है, कुछ नहीं है आगे, के को अलग कर लेना, ठीक है। इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना। छठा सवाल, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग पॉलिनोमियल इज 2b, ठीक है। आपने जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? कहता है कैलकुलेट ए एंड बी। अच्छा ठीक है, अभी तो 2b दिया, ए भी बताओ। इफ दिस एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन? कौन सी एक्सप्रेशन? यही पी ऑफ एक्स, यही पी ऑफ एक्स लीव रिमाइंडर बी प्लस 5, क्या छोड़े? ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय -2। मतलब जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा, जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा। ये बातें कही हैं, और सवाल ये ए और बी आपने फाइंड करके देने हैं। ये जी जरा मेरी टाइप का सवाल है, मैं इसको खुद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे आप कर सकते हैं क्योंकि आप ट्रेंड है मैट्रिसेस को सॉल्व करने, मैट्रिसेस को यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करने के। मैंने कोफिशिएंट मेथड भी आपको, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी आपको सिखाया हुआ, बट चलें देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स क्या जी? बोले ना क्या? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। और भाई किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? ये और भाई ये प्लस एक्स उसके प्लस 7, पता नहीं किधर भाग गया। ठीक है, आपका R1 क्या है? 2b, R2 क्या है? 2 प्लस b, b प्लस 5, क्या? अब बेटा D1 क्या था आपका? x प्लस 1 था, D1 ऑफ x, जिस पे रिमाइंडर ये आया था वो क्या था? x प्लस 1। चेक कर लें आप लोग। और आपका D2 ऑफ x क्या है? ठीक है जी, अल्लाह वालों काम शुरू करते हैं हम अपना। एम हमारा ए भी फाइंड करना और बी भी फाइंड करना। सोल्यूशन बागौर से सुनना। व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 then by remainder theorem।
जो बेटा आपका रिमाइंडर, अब ये क्या आपका D1 है, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम आपका R1 आएगा, मैंने इसको D1 कहा था, तो R1 जो होगा वो बराबर होगा P ऑफ -1 के। अब क्योंकि मुझे पता है कि R1 क्या है 2B है ना, तो मैं इसकी जगह पे 2B डाल दूंगा और P ऑफ -1 कैलकुलेट करूंगा। -1 का क्यूब, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 7। सो बेटा 2B इज -1 प्लस A स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है, प्लस 7। समझे नहीं समझे? अब 2B को उठा के इधर करो ना जरा, A -2B हो जाएगा, इन दोनों को उठा के इधर करें -1 प्लस हो जाएगा -7, -6 आ जाएगा। A -2B इज दिस। बाय यूजिंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर इक्वेशन की साइड्स को एक्सचेंज कर दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। A -2B किसके बराबर है जी? अब इधर डालू उधर डालू, बात है कि -6 के, मैंने किसी साइड को चेंज नहीं किया, एक्सचेंज किया बस। क्लियर हो गया? इसको क्या है इक्वेशन नंबर 1। जहां पे x -2y होता था ना आपके मैट्रिसेस में, A -2B हो गया, x और y की जगह पे A और B आ गए। अब बेटा हम दूसरी साइड पे जाते हैं। when P of x is divided by x -2 then by remainder थ्योरम। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम जी? क्या? R2 is P of 2। हाँ भाई, -2 से 2 आएगा ना। सो बिकॉज हमें पता कि R2 क्या था, B + 5, यही निकाला ना पीछे, B + 5। सो इसकी जगह पे बेटा आ जाएगा B + 5, चाहे ब्रैकेट डाल के पुट करो, इक्वल टू क्या आएगा 2 का क्यूब प्लस A टाइम्स 2 का क्यूब प्लस 7, 4A + 7 इज इक्वल टू B + 5। ओके, समझा सबको? B इधर ले आओ, बाकी सब उधर ले जाओ। 5 - 8 आएगा, -7 आएगा, 4A - B आ जाएगा। ये 15 हुआ माइनस में, वो +5 था, -10 आपका यहां से रिजल्ट आया 4A - B। बाय यूजिंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आई विल एक्सचेंज द साइड्स, 4A - B इज इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ आया? अब मैं जरा आपके सामने दोनों इक्वेशंस को ले आऊं। A - 2B इज इक्वल टू, इक्वेटिव कोफिशिएंट मेथड किस किस को याद है? देखें, A के कोफिशिएंट्स भी इक्वल नहीं है और B के भी नहीं है। अब एक तो ये पहले B के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लें। अब देखो दोनों के साइन भी क्या सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद है? याद है नहीं याद? तो मैं कहूंगा बाय, अब गौर से सुनना, इक्वेशन नंबर क्या, इसको किससे B के कोफिशिएंट्स इक्वेट करना है, किसके? तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहां तो पहले 2 है, यहां सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लो बस। नहीं समझे? इक्वेशन नंबर 1 वैसे ही आएगी, -2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। 1 को वैसे लिख लो, इधर लिख रहा हूं, ये काम है यहां का। क्या है जी? A - 2B वैसे लिख दिया, इक्वेशन 1 आ गई। फिर दूसरी ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ये लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई दिस, 4 to the 8, साथ A आ गया। फिर 2B माइनस में, फिर -20, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2। ठीक है बेटा, माइनस करना है ना, साइन चेंज करना है दोनों के, माइनस प्लस प्लस, ये देखे -2B, ये +2B कट गया, -8A है, बड़ा 8 है, बड़े का साइन आएगा 7A माइनस में। ठीक है, इक्वल्स टू +20 -6 इज इक्वल टू +14। -7 वहां जाकर डिवाइड करोगे, साइन दोनों के डिफरेंट है, आंसर आएगा माइनस में 7 to the
-2। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पता है ना, याद है ना, तो पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या दी, -2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स b इज -6, ब्रैकेट ओपन करें, -2 b इज इक्वल टू -6, -2 इधर आके +2 हुआ, -2 भी वैसे ही रहेगा, -4 हुआ, -2 भी दोनों साइडों को मैं -2 से डिवाइड कर दूं, ये -2 इधर आके डिवाइड होगा ना, प्लस आ गया, तो b इज इक्वल टू +2। ठीक है जी। सो आप यहां पे लिख दें हैंस a is equal to b is equal to, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी आपको समझ आ गया, दोबारा से रिकॉल हो गया। अल्लाह अकबर, इधर देखें बच्चे, यहां से -2b इज इक्वल टू -4, ये -2 वहां जाके डिवाइड किया, मैंने दोनों साइडों को डिवाइड कर दिया था, तो b इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -2, मैंने ये डिवाइड नहीं किया दोनों साइडों को, माइनस माइनस प्लस 2 to the 4b is equal to 2। प्रॉब्लम क्लियर? नो जी, अपना जवाब चेक कर लो जी, जिन्होंने किताबें खोली हैं। क्यों ये है, चेक कर लें, दफा यही है, कर लें, प्रॉब्लम किसी को। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने एल फाइंड करना होगा, एम फाइंड करना होगा, तो की बात है, चेक कर लें। उन्होंने आखिर पे कहना फाइंड वैल्यूज ऑफ एल एंड एम, ठीक है। अब दो डिवाइजर आपको दिए होंगे जी, कहता है पोलिनोमियल ये हैज ए फैक्टर x + 4, ये फैक्टर है, रिमाइंडर कितना होगा, और रिमाइंडर कितना होगा, इसको जब p ऑफ -4 क्या होगा, 0, पहला रिमाइंडर आएगा 0, एंड इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 36 when divided by this, R2 36 होगा। फैक्टर क्या देना है इस पे, ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, समझिए, बिल्कुल इस तरह ही होगा। डाटा लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 7, PFX लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे ना, अभी कुछ तो करो ना। D1 ऑफ x क्या है, x + 4, और D2 ऑफ x क्या है, हो गया पक्का जी। अब बताएं R1 फाइंड करना, R2 फाइंड करना। R2 तो ऑब्वियस है, उसने कहा अगला सवाल को दोबारा से थोड़ा सा जेल लगा के अपने मासूम जिन तरह यहां पे लेके आए। ये पोलिनोमियल है, कहता है ये फैक्टर है, हैज ए फैक्टर दिस, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, बाय फैक्टर तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, R1 0 हो गया, R2 36 की मैंने चेक कर लें, एंड लीव द रिमाइंडर, कौन लीव करता है, ये रिमाइंडर लीव करता है 36 when divided by this, एल और एम की वैल्यूज प्लीज आपने फाइंड करनी है। अभी भी कोई मुश्किल है, छोटी नहीं समझ आया आपको, यहाँ तो मैं दोबारा करा देता हूँ आपको, फिर ये भी सवाल मैं करा देता हूँ, करवा दूं, मसला ही कोई नहीं, फिर तो खा मुझे, लिखवा x³ + LX², वो लिख लेना, when divided by, मैं यहां डाल रहा हूं क्या, x + 4, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे बाय, ठीक है, किसको, पोलिनोमियल, सुन रहे नहीं सुन रहे, तो आपका R1 जो आएगा, क्योंकि डिवाइजर D1 है ना ये, तो R1 होगा P ऑफ -4, ठीक है, क्योंकि मैं कहा उसने कि ये फैक्टर है, सो देयरफॉर रिमाइंडर 0 होगा, 0 विल बी P ऑफ -4 का क्यूब प्लस L टाइम्स -4 का स्क्वायर जी, आगे क्या था, प्लस m मल्टीप्लाई -4 + 24, 0 इज इक्वल टू -64, ठीक है, स्क्वायर लेंगे 16 + 16 L -4m + 24, प्रॉब्लम किसी को क्लियर, -64 से 24 निकाल दें, बताएं आंसर कितना आएगा, 40, पक्का वाला 40, 16
एल माइनस, इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, तो -40 + 40 हो जाएगा इक्वल टू 16L माइनस 4M। बेटा देखो सारे 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, नजर आ रहा है सबको? अपने लिए आसानियां पैदा कर लो, अगर सारे 4 पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 4, 10 आ जाएगा, 4L आ जाएगा, -M आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट मैं इसे लिख सकता हूं 4L सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें, -M इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज, फिर लिखिएगा जी प्लीज, when P of X is divided by X -2, then by remainder theorem R2 will be equal to P of 2। R2 36 था, यहां मेंशन कर दीजिएगा because R2 was 36, it is given to us। प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? सो नाउ कम हियर, P of 2 फाइंड करना है। सो P क्या था हमारे पास? ओके, 2 का क्यूब +24, क्लियर है जी? 8 4L, ओके, कितना आ गया जी? 32, 36 -32 हो जाएगा इधर जाके, 4L + 2M। अल्लाह वालों सुन रहे हो? 36 में 32 के आंसर कितना आ गया? 4। दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर दो। समझ आ रहा तो बोलो। विद 2 क्या आ जाएगा? 2 = 2L + M अंदर सबको 2 पे, ये तो गलती करोगे। अब दिस इंप्लाइज दैट आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2L + M is equal to 2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास जो बेटा पहली इक्वेशन आई है 4L - M is equal to 10। इक्वेशन नंबर क्या है? 1। 2L + M is equal to 2। इक्वेशन नंबर क्या है? 2। समझे? इन दोनों को तरफ ऐड करना पड़ेगा बस, कोएफिशिएंट्स पहले इक्वल है नहीं, और साइन भी डिफरेंट है, सिर्फ ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 + 2, समझे आप? तो 4L - M is equal to 10, 2L + M is equal to 2, ऐड कर लिए, ये 1 है, ये 2 है, कट गया, 6L आ गया, सेम है साइन, ऐड ही करेंगे, 12 आ गया, दोनों को 6 पे डिवाइड कर लो, L कितना आ गया? 2 आ गया। अब पुट करें जी, पुट L = 2 इन 13 है 1 में, बिकॉज 1 क्या? 4L - M is 10, दिस इज 1। सो पुट 4L की वैल्यू पुट करनी है ना, 4 टाइम्स L की वैल्यू, -M is equal to, बेटा M माइनस है, इसको उधर ले जाओ, हमने M फाइंड करना, -M फाइंड नहीं करना। 10 इधर ले आओ, 8 - 10, रिजल्ट क्या आ गया? -2। बागौर से सुनिए, ये देखें आपकी एक्सप्रेशन ये है, इसमें भी L और M आपने फाइंड करना है। ये लीव करता रिमाइंडर -3, पहला रिमाइंडर R1 -3 है, दूसरा 12 है, ठीक है, when divided by this and this respectively, इसका मतलब पहले का रिमाइंडर ये है और दूसरे का रिमाइंडर ये है। कैलकुलेट करें L। दिस इज योर होमवर्क, आई विल नॉट डू दिस। क्लियर हो गया? आखिरी सवाल समझने के लिए सिर्फ एक चीज आपको समझाना जरूरी समझता, थ्योरी। पहले कोई थोड़ा सा आपका दिमाग को नजरियात दूं ना आपको। थ्योरी क्या है जी? ये है कि आपके पास एक नंबर है 6, एक नंबर है 12, बताएं 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जो मल्टीप्लाई 3 और इसके,
अच्छा मेरा एक सवाल है, मुझे आप ये बताएं 6 फैक्टर है 12 का या नहीं? है फैक्टर पक्का? और 6 के फैक्टर्स क्या हैं? बाप और से सुनना, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर, मैं लिख रहा हूं, बाप और से सुनना, इफ ए इज फैक्टर ऑफ बी, क्लियर हो गया? एंड और साथ ही सुन रहे हो नहीं सुन रहे? P and R are factors of A, तो देन क्या होगा? और से सुने, एक नंबर A B का फैक्टर है, 6 12 का, तो जो फैक्टर्स होंगे किसके? A के, ठीक है? देन R एंड S बी के फैक्टर्स होंगे ही नहीं होंगे? ये आर और एस क्या है? असल में ये ए आपका 6 है, बी आपका 12 है, और ये 2 और 3 है। सुन रहे हैं? 2 और 3। अब मुझे बताएं 2 और 3 जो है, ये बी जो कि 12 है, इसके फैक्टर्स होंगे ही नहीं होंगे? नहीं समझे? 6 फैक्टर था किसका? 12 का। तो जो 6 के फैक्टर है वो 12 के भी क्या होंगे? जो बड़ा नंबर है वो बताते हैं खुद 12 का फैक्टर, तो जो उसके फैक्टर होंगे उसके छोटे होंगे वो भी तो उसके फैक्टर होंगे नहीं होंगे? अगर नंबर फैक्टर है तो उसके फैक्टर्स भी 12 के फैक्टर्स होंगे। मैंने यही बात कही है कि ए बी का फैक्टर हमें पता है, और साथ ही भी पता है कि आर और एस भी ए के फैक्टर है। तो भाई जो ए के फैक्टर होंगे ना, ए का ताल्लुक किसका? बी के साथ फैक्टर का। तो जिन नंबर्स का ताल्लुक ए के साथ फैक्टर का होगा, उनका ताल्लुक बी के साथ भी क्या होगा? आर फैक्टर साथ। हाँ जी, आप भी समझे नहीं समझे? किसी बच्चों को बात नहीं समझ आए मेरे से पूछ लो। अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो जो पहले के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो भी दूसरे के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। मेरी बात समझ नहीं? इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, हैदर अली खान, ठीक है, एहसान खान के फादर है, अबू, समझे नहीं समझे? हैदर अली खान के बेटे कौन है? तो जो बेटे एहसान खान के होंगे हैदर खान के बेटे नहीं होंगे? नहीं बात समझ आई? नहीं आई ना? आपके दादाबू जो है, आपके पापा उनके बेटे हैं या नहीं है? तो जो आपके पापा के बेटे होंगे वो आपके दादा के बेटे नहीं होंगे? हाँ जी होंगे, बिल्कुल होंगे। समझे नहीं समझे? और यही बात है, जो 6 के फैक्टर्स है ना, ठीक है, 6 के फैक्टर्स जो है ना वो 12 के भी क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि 6 12 का फैक्टर है। प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने दादा का बेटा क्यों हूं? मैं अपने दादा का बेटा क्यों? क्योंकि मेरा अब्बू मेरे दादा के बेटे हैं, जिनका मैं बेटा हूं वो आगे किसी के बेटे हैं। मेरे बात नहीं समझ आई यार? ये बात याद रहेगी, समझे? तो 6 12 का फैक्टर था, तो जो 6 के फैक्टर होंगे वो 12 के क्या होंगे? ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, दफा मत थी हुई, अभी भी नहीं समझे? मेरे 6 12 का फैक्टर है या नहीं? 6 12 को डिवाइड करता नहीं करता? करता है, करता है ना? क्या आप फैक्टर क्यों है? मैं लिख के देता हूं, देखें, हम 12 को लिख सकते हैं 2 × 6 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 6, लिख सकते हैं ना? इसलिए 12 6 का फैक्टर है। तो जो 12 है ये मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, 6 फैक्टर है। अब जो 6 के फैक्टर्स हैं कौन कौन थे? 2 × 3, तो ये भी इसके फैक्टर हैं नहीं? फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहे? ये समझा रहा हूं, समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो करना आप करें, जो आपने करना। लास्ट क्वेश्चन तो समझ लो ना, क्या जी क्वेश्चन क्या कहता है? ये है एक पोलिनोमियल, नजर आ रहा आप सबको? इसमें ए भी है बी भी है। इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। यहां प्रॉब्लम क्या हुई है? अगर ये इससे डिविजिबल है तो ये तो मानो ना इसका फैक्टर है। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब क्या? इज फैक्टर ऑफ दिस। लेकिन आपके रिमाइंडर थ्योरम का एक खामी मैंने आपको पहले बताई थी कि यार वो तो लीनियर डिवाइजर पे एप्लीकेबल है। वो किस पे एप्लीकेबल है? क्या ये लीनियर है? नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक है। क्या इसको लीनियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। किससे? मिड टर्म ब्रेक से।
इसके दो लीनियर फैक्टर्स निकाल सकते हो ना, तो जो इसके फैक्टर्स होंगे, गौर से सुनना, ये तो माना हमने ये क्या फैक्टर है, हमने क्या माना ये इसका फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो जो इसके फैक्टर होंगे, एक को हम F1 कहते हैं, एक को F2 कहते हैं, क्या वो दोनों भी फैक्टर नहीं होंगे? और आपको पता है सेकंड डिग्री की एक्सप्रेशन है, तो इसके दो फैक्टर ही आएंगे, एक x माइनस ए आ जाएगा, दूसरा x माइनस नहीं पसंद तो प्लस कर लो, ये आएंगे। तो हर सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिहाजा ये भी इसका फैक्टर होगा, ये भी इसका फैक्टर होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे जो हमने इस सवाल में किया, जैसे ये दो फैक्टर थे ना, हमने इससे अलग एक इक्वेशन निकाली, इससे अलग एक इक्वेशन निकाली, पहले हम इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे, हर फैक्टर के लिए एक एक इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं समझे मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या जी? 9। अच्छा जी, डी ऑफ एक्स क्या जी? पहले लिखवाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, मुझे पता है इसके फैक्टर्स क्या आपको याद होंगे जी। इसके डायरेक्ट फैक्टर बता बच्चे, इसके 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 फैक्टर्स क्या होंगे? x माइनस क्या नहीं, x माइनस 3 x माइनस 2, क्योंकि ये प्लस आ रहा है ना, -3 -2 प्लस 6 मल्टीप्लीकेशन। P of x is ax क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। ओके ठीक है बेटा, हमें करना क्या है? हमें फाइंड करना है a और हमें फाइंड करना है b। और ये कह दिया गया कि भाई जो आपका ये एक्सप्रेशन है ये फैक्टर है, समझे नहीं समझे? तो भाईजान जो इसके R1 भी आपने कहना 0 है, R2 भी आपने कहना है। अब मैं आपको सोल्यूशन निकाल के देता हूं, ठीक है? सुने गौर से, लिखें जरा इसको, गौर से देखें। डी ऑफ एक्स क्या जी? सुन रहे हो? अब ये आगे इसके दो फैक्टर्स, अब आपने यहां लिखना सिर्फ एक जुमला, because x is plus 5x plus 6 is factor of what? Of what? ये किसके इक्वल है? x माइनस 3 x माइनस 2 के, यही है ना? इस फैक्टर ऑफ what? जे p of x, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 एंड जो इसके फैक्टर्स हैं x माइनस 2 आर फैक्टर्स p ऑफ x। अगर ये इसका फैक्टर तो इसके फैक्टर भी उसके फैक्टर होंगे। यहां इसका मतलब पता क्या है? गौर से सुन लें, इस स्टार स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x माइनस 3 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ व्हाट? x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और ये गिवन क्या हमें? इस स्टेटमेंट को 1 कह दें, ठीक है? और गिवन क्या हमें? x स्क्वायर माइनस प्लस 6 इज वन एंड 2 क्या इंप्लाई करते हैं? अब अगर ये इसका फैक्टर है और ये इसके फैक्टर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? ये मैंने लिख दिया इसके, ठीक है? अब बेटा आप ये कहें व्हेन p ऑफ x इज, हो जाएगा आगे, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 देन बाय रिमाइंडर 0। r जो होगा R1 हम उसको कह रहे थे p ऑफ 3, तो R1 p ऑफ 3 करने का मतलब क्या जी? a 3 का क्यूब 9 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 है। R1 is 27
माइनस 3 प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। अच्छा बात सुने, एक काम आपने मेरे से नहीं करवाया। R1 क्या होगा? ये ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है 0, फैक्टर है ना दोनों, ये भी फैक्टर ये भी फैक्टर, तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे? 0 आएंगे। भाई वो तो स्टेटमेंट लिखी थी ना, और कहा? अच्छा देखें 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 81 उधर ले जाओ, क्या हो गया? प्लस 81, 27 में 3 ऐड कर दो, कितने हो गए? 30 प्लस 3, डिवाइडिंग बोथ साइड विद 3। सुन रहे हो ना? बोथ साइड्स विद 3। 81 को 3 पे डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 27। 30 को 3 पे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 10A, और 3B की करोगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ B। समझे नहीं समझे? सो दिस इज द फाइनल फॉर्म आफ्टर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी 10A plus B is। अब फिर हम दूसरा करेंगे, when P of X is divided by what? X minus 2, तो then by क्या था जी? रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम? R is equal to R2 is equal to P of 2, तो ये तो 0 आ जाएगा ना, बिकॉज R2 is 0, बिकॉज ये तो फैक्टर था। सो P of 2 निकालना है, तो A2 का क्यूब -9 ये था, -9 2 का स्क्वायर प्लस BX था, 2 है भाजी, 2 प्लस 3 है। अल्लाह वालो, ये क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब 8A -36 प्लस 2B इज इक्वल, ठीक है। अब बेटा यहाँ 0, 36 यहाँ आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू 8A में आप 3A ऐड कर दें तो 11A प्लस 2B। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? अब जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको लिखेंगे 11A plus 2B is 36, इक्वेशन नंबर 2। हेंस पहली इक्वेशन क्या थी? 10A याद है? 10A plus B 10A plus 2B। ठीक है। अब क्या करेंगे? पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, B के कोएफिशिएंट्स इक्वेट हो जाएंगे। सो बाय 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, साइन सेम है तो माइनस कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। क्या जी करें? 2 से मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन को, 20A प्लस 2B 27 54, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11A प्लस 2B इज इक्वल टू 36। साइन चेंज करें, ये कट गया, 9A आ गया, 36 माइनस करें, 14 में से 6 का कितना आ गया? फिर 18, दोनों साइडों को 9 पे डिवाइड किया, पुट करें, पुट A is equal to 2 in equation number 1। 1 क्या थी? is equal to 27, पक्का? अच्छा, ये जो है ना ये 10 है, फिर इसकी जगह पे 2 आएगा, फिर इसे B कहते हैं, और ये 27 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप तो क्या आ जाएगा? प्लस, और ये B है, 27 वैसे ही आएगा, 20 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा ना, है ना? बच्चे आपने B-1 कहा था, चेक इट, चेक इट, आंसर यही है। नहीं नहीं बच्चे चेक करें जरा। एंड A is 2 and B is 7। Answer
इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ।